बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती को अपहार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम। दक्ष ने सती को अपहार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, प्रभु आप जगत पिता है तथा सती जी जगत माता हुई, आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्यादि का उत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवों मनुष्यों आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुंह से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिव जी ने अपने तीसरे नेत्रों द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध से भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य कर दिया। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर भी शिव जी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामांध होकर क्यों देखा, इसका वीर्य भी संकलित हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। मैं ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में नित्य दिगर आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। ब्रह्मा जी की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिव जी ने मुझे माफ कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी परिस्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को अनंत से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमण करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव जी के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूँगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे। इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि से गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। शास्त्रों के मोक्षादिक का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में
कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सैगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्म समर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिवजी ने भक्तों का मातम्य, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम, धर्म आदि सब वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वत कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर